हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पर डे अपने वीडियो में दोस्तों यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2026 के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्लास लेके आया करता हूं। तो दोस्तों, उसी क्लास को देखते हुए मैं आज फिर से अपने इस वीडियो में मोस्ट टॉप रिपीटेड क्वेश्चन जो कि 7 एंड 8 क्वेश्चन हैं वो मैं फिर से आज लेके आया हूं। तो दोस्तों, आप लोग अगर मेरे वीडियो में नए हैं या मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्या कह रहा है? कह रहा है सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए शुद्ध प्रतिशत कमी कितनी है। तो हम लोगों ने दोस्तों क्या कर लेंगे, हम लोग सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट सेब का मूल्य कितना है। हम लोगों ने मान लिया कि सेब का मूल्य लेट है 100 रुपए। ठीक है, जब हम लोगों ने सेब का मूल्य 100 रुपए मान लिया तो वो कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग 20% की क्या करते हैं, 20% की वृद्धि करते हैं। इसलिए वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, इसलिए वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपए। ठीक है ना दोस्तों, जब हम लोगों ने 20% की वृद्धि कर दी तो हमारा मूल्य हो गया 120 रुपए। अब वो कह रहा है कि हम लोग 20% की कमी करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, माइनस का 20% जब हम लोग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 120 का 20%, यानी कि 120 गुणे 80 डिवाइड बाई 100। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 96 रुपीज। कितना निकल के आ गया दोस्तों, ये निकल के आ गया 96 रुपीज। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए परसेंटेज कमी कितनी होगी। तो हम लोग निकाल लेंगे, इसलिए परसेंटेज कमी क्या हमारी निकल के आ जाएगी, इसलिए परसेंटेज कमी बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हमारी 96 रुपए निकली है। हम लोगों ने 100 रुपए लेट किया था, यानी कि हमारी 4 रुपए की कमी आ जाएगी 100 रुपए में। और परसेंटेज में हमें निकालना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 100 से 100 चला जाएगा, हमारी निकल के आ जाएगी 4% की कमी। ठीक है ना दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। कह रहा है एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर हमसे कह रहा है जिसके केंद्रीय कोण की माप 45 डिग्री है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो दोस्तों हमें पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, हम लोग दोस्तों इसी में अपनी वैल्यू रख लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। हमको दिया हुआ है कि एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दोस्तों गिवन है 308, यानी कि 308 बराबर पाई की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 45 अपान ये हो जाएगा दोस्तों 360। हम लोग जब दोस्तों सॉल्व करेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22 वन जब 22 हो जाएगा, इसको काटेंगे 22 का नंबर 22, ये आ जाएगा 22 चौको 88, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 पना 45, ये आ जाएगा 9 चौको 36, और काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40। यानी कि हम लोग और जब निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये इधर आ जाएगा 14, इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, इसका दोस्तों इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8। यानी कि हम लोग जब और सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा आर बराबर इधर से आ जाएगा 7, इधर से आ जाएगा 4। यानी कि हमारा आर बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो हमारा आर बराबर निकल के आ जाएगा 7 चौको 28, यानी कि 28। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा दोस्तों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 है तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3 का संभावित मान क्या है। तो हमको दोस्तों पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर होता है दोस्तों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
ठीक है, हम लोग दोस्तों वैल्यू पुट कर देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको यही लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको दी है 9 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसकी भी वैल्यू हमको गिवन है, ये हो जाएगी 8। यानी कि दोस्तों हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे और तो हमारा निकल के आ जाएगा 9 प्लस ये निकल के आ जाएगा 16, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 25। तो दोस्तों यहाँ से हमारी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब हमारा निकल के आ गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5। हमसे पूछ रहा है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य, यानी कि हमको एमपी दिया हुआ है दोस्तों 2400 रुपए, और कह रहा है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है, सीपी से 20% अधिक है। फिर कह रहा है यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है, यानी कि ये एसपी दे रहा है, तो हमसे कह रहा है कि बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ से सीपी और एसपी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा। दोस्तों हम लोग जब फाइंड करेंगे एसपी बराबर, तो हमारा एसपी बराबर क्या निकल के आएगा, हमको दिया हुआ है कि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है, यानी कि ये जो हमारा अंकित मूल्य दिया हुआ है 2400 रुपए, इसमें हम 10% की छूट कर देंगे दोस्तों, यानी कि ये 90/100। तो हमारे ये 10 से 10 से 10 चला जाएगा। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौको 36, 3 हासिल लग जाएगी, 9 दूनी 18, 18 3 21, यानी कि 2160 रुपए हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों हम लोग अब सीपी और निकाल लेंगे। तो हम लोग जब सीपी निकालेंगे, सीपी हमको दिया है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक पर, यानी कि जो हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है 2400 रुपए, इससे हम लोगों को 20% अधिक कर देना है दोस्तों, यानी कि आ जाएगा 100/120। जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 से 10 चला जाएगा, ये काटेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 2000 रुपीज। ठीक है, हमारा एसपी निकल के आ गया है दोस्तों 2160 रुपए, हमारा सीपी निकल के आ गया है दोस्तों 2000 रुपए। अब हम लोग परसेंटेज लाभ निकाल लेंगे, इसलिए परसेंटेज लाभ, इसलिए परसेंटेज लाभ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एसपी माइनस सीपी, यानी कि हम लोग 2160 में 2000 घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 160 अपान सीपी, सीपी हो जाएगा हमारा 2000 रुपए मल्टीप्लाई 1000 रुपए, सॉरी 100। तो हमारा ये 2 से 2 चला जाएगा, 1 से 1 और चला जाएगा, ये हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8, यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा लाभ बराबर 8%। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है यदि घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है, तो हमसे कह रहा है कि बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों हमें घन के विकर्ण की लंबाई पता है कि घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है दोस्तों a√3। हमको दिया हुआ है कि a√3 की वैल्यू क्या है, a√3 की वैल्यू दी हुई है 7√3, तो हमारे ये √3 से √3 चला जाएगा, यानी कि हमारी a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों, a की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 7। हमसे कह रहा है बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों हमें पता है कि इसका फार्मूला होता है 6a²। ठीक है दोस्तों, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 6 इंटू a की वैल्यू है 7, यानी कि निकल के आ जाएगा 69। हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 नाम 54, कैरी आ जाएगा 5, 6 चौको 24, 24 5 29, यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लीजिए दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है यदि ए कार्य शुरू करता है और वे बारी बारी से एकांतर दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, हमें गिवन है कि ए दोस्तों कितने दिनों में, ए 10 दिनों में कार्य को करता है, बी दोस्तों 16 दिनों में कार्य को करता है। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोस्तों टोटल वर्क निकाल लेंगे कि हमारा टोटल वर्क कितना निकल के आएगा। टोटल वर्क यानी कि 10 और 16 कैल्शियम, ये हो जाएगा 80।
जब 10 और 16 का एलसीएम 80 निकल के आ गया तो हम ए की इफिशियंसी यानी कि ए की कार्य क्षमता निकाल लेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करता है। ए एक दिन में 10 से जब 80 में मल्टीप्लाई कर डिवाइड कराएंगे तो ये निकल के आएगा 8 यूनिट, यानी कि ए 8 यूनिट काम करता है एक दिन में और बी 5 यूनिट काम करता है एक दिन में। ठीक है दोस्तों, टोटल वर्क यानी कि ये हमारा टोटल वर्क गिवन है हमको, टोटल वर्क है हमारा 80 यूनिट। ए काम करता है एक दिन में 8 यूनिट, बी काम करता है एक दिन में 5 यूनिट, यानी कि ए प्लस बी कितना यूनिट काम करते हैं, ए प्लस बी बराबर ये आ जाएगा 8 + 5 बराबर 13 यूनिट। कितना 13 यूनिट काम करते हैं ए प्लस बी एक दिन में। अब वो हमसे कह रहा है कि ये एकांतर यानी कि एक दिन काम करते हैं उसके बाद एक दिन रेस्ट करते हैं, यानी कि 2 दिन में 13 यूनिट काम करते हैं। कितने दोस्तों, 2 दिन में 2 दिन में 13 यूनिट, 2 दिन में दोस्तों 13 यूनिट। तो दोस्तों 80 यूनिट है, यानी कि 13 छंग 78, यानी कि 13 छंग 78 यानी कि ये 6 दूनी 12, 12 दिन तो दोस्तों हमारे डायरेक्ट हो जाएंगे। 12 दिन में कितना काम होगा दोस्तों, 12 दिन में 78 यूनिट काम कर देंगे। 12 दिन में दोस्तों 78 यूनिट काम हो जाएगा। हमारा जो 2 यूनिट काम और बचेगा उसको जो लोग एक दिन में 13 यूनिट काम कर रहे हैं तो 2 यूनिट काम को 1/4 दिन में कर देंगे, यानी कि हम लोगों को जो आंसर निकल के आ जाएगा वो दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 12 सही 1/4, यानी कि 12 चौको 48, 1 49/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 और 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। हमसे कह रहा है कि 4 और 7 से विभाज्य, यानी कि 4 से विभाज्य हो और 7 से विभाज्य हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि 4 और 7 दोनों से विभाज्य, यानी कि 4 व 7 का एलसीएम, 4 व 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 व 7 का एलसीएम आ जाएगा 28। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 99 दिया हुआ है इसको हम लोग 28 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए 999 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 19 रिमाइंडर। क्या आ गया दोस्तों, 19 रिमाइंडर आ गया। अब इसी 19 को हम लोग 999 में माइनस कर देंगे तो लिख देंगे इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, इसलिए संख्या बराबर क्या निकल के आ जाएगी, संख्या निकल के आ जाएगी 999 माइनस 19। तो हमारा निकल के आ जाएगा, ये 9 में 9 चला जाएगा 0, 9 में 1 चला जाएगा 8 और ये 9, यानी कि 980 ये निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से ये थे मेरे आज के टॉप 7 क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मेरे ये वीडियो के क्वेश्चन जो है मैथ के थोड़े से भी अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और हाँ, और भी जो दोस्त आपके तैयारी करने वाले हैं तो उनको मेरे वीडियो शेयर कर दिया करें दोस्तों। और अगर आप मेरे वीडियो में इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।